सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 9 प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 9.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। एक 1 की प्रोबेबिलिटी लिखी है 0.15, 2 की 0.23, 3 की 0.12, 4 की 0.10, 5 की ये लिखी हुई है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड x इज अ नंबर ग्रेटर देन 4। अगर हमसे ये कहते कि ये वैलिड है कि नहीं है, तो पहले एक बार चेक कर लीजिए कि 1 से लेकर के 8 तक की सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है नहीं आ रहा है। वो उन्होंने चेक करने की बात नहीं की है, हम चेक करेंगे नहीं, लेकिन अगर हम चेक करें तो इनका सम 1 आएगा। ठीक है, अब आपसे फर्स्ट पार्ट में टेबल आपके सामने होगी, है ना। आपसे फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि x इज अ प्राइम। प्राइम क्या होता है? जो अच्छा दो ही फैक्टर होते हैं, 1 प्राइम है, डेफिनेशन प्राइम की जो होती है ना कि 1 के भी दो, आप कहिए प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो अलग अलग फैक्टर होते हैं, केवल दो अलग अलग फैक्टर, ये डेफिनेशन कहिएगा। पहला वो खुद है, दूसरा 1 है। क्योंकि ये अगर आप डेफिनेशन दोगे ना प्राइम की, तो आपका एग्जाम्पल यहाँ फिट हो जाएगा। भाई 1 के पास सेम फैक्टर्स होते हैं, इसलिए प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब? जब x इज प्राइम है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ये पूरा प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 अच्छा 7 भी है, 2 3 5 7 भी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 निकालनी है। अब 2 की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी हुई है? 2 की लिखी 0.23, 0.12, 0.23 प्लस 0.12, और 5 की प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है 0.20, 0.07, 0.20 प्लस 0.07। तो इनको जो ऐड किया हमने तो ये वैल्यू आई है 0.62। अब आप कहेंगे ये तो 1 नहीं आया, 1 थोड़ी आएगा भाई। जब जितने भी इवेंट्स उसमें पॉसिबल हैं, जितने भी सैंपल पॉइंट हैं, उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तब वो 1 आएगा ना, क्योंकि उन सबको मिला दोगे तो वो बन जाएगा आपका म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। याद आया नहीं याद आया? और सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि नंबर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 में p निकालना है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन बोला है या ग्रेटर आर इक्वल टू बोला है, दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अधिक से अधिक 4 है, कम से कम 4 है, ये लैंग्वेज देख लीजिएगा। ठीक है, अगर अधिक से अधिक 4 कहते तो हम फिर 1 से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 तक जाते। कम से कम 4 है तो 4 लेते, 5 लेते, 6 लेते, 7 लेते। ठीक है, आपसे ग्रेटर देन 4 बताया है, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 करेंगे। अब 5 की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी हुई है? 0.20, 0.08, 0.20 प्लस 0.08 प्लस 0.07, 0.05, 0.07 प्लस 0.05। ये जो वैल्यू आई है वो 0.4 आई है। हमारे कैलकुलेशन पे भरोसा मत करना, क्योंकि कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, इसलिए प्रोसीजर आप देखिएगा, ये कैलकुलेशन अपने आप करिएगा। ये समझ में आई बात? नोट करिए।